अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नए व्लॉग के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज की खबर ये है कि ख्वाजा आसिफ ने ये कहा कि बाजवा और फैज़ हमीद हमसे कानून साजी करवाते हैं। जी, उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत ने 2 बार आइन की खिलाफ वर्जी की है, उन पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि 9 मई को रियासत को चैलेंज किया गया। 9 मई के वाक़यात कौम पर कर्ज हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि बाकी प्लेयर्स भी हैं। उन्होंने कहा कि कंवर बाजवा और फैज हमीद बैठकर हमसे कानून साजी करवाते थे। इस दौर में कानून साजी के लिए उनकी मेस में जाते थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमसे FATF से मुताल्लिक कानून साजी करवाते थे। ये दोनों कानून साजी उनकी ही मदाखलत के बाइस हुई। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि सबको सियासी इस्तेहकाम के लिए इकट्ठे बैठना चाहिए। जो बिगाड़ इस वक्त पैदा हुआ वही हम भुगत रहे हैं। नैब के जरिए नवाज शरीफ और उनके कारकुनान के साथ बहुत कुछ हुआ है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं, जो कि ये है कि फैसल वाडा ने PTI कारकुनान को मशवरा दे दिया है। साबिक वजीर फैसल वाडा ने PTI को मशवरा देते हुए कहा कि जितनी नशिस्तें हैं उस पर सब्र शुक्र करें, नहीं तो दौड़ जाएं। तफसीलात के मुताबिक साबिक वजीर फैसल वाडा ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला क्योंकि कानूनी है तो फिर ना समझे। महफूज फैसलों को मद्देनजर रखकर जैसा मैंने कहा फॉर्म 45 में छोले खाएं। फैसल वाडा का कहना था कि PTI चांद पर हुकूमत बनाए क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही कि मौला जट की सियासत नहीं चलेगी। साबिक वजीर ने मजीद कहा कि जितनी नशिस्तें मिली हैं इस पर सब्र शुक्र करें, नहीं तो दौड़ जाएं। खैर, आज की तीसरी खबर पे बढ़ते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल की जो ऑडियो लीक हुई थी उसके बाद गवर्नर सिंह जो है कामरान टेसौरी की उनकी भी मुबैना ऑडियो लीक जो है वो सामने आ गई है। तो MQ पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के बाद गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी की बातचीत की मुबैना ऑडियो भी लीक हो गई है। तफसीलात के मुताबिक राबता कमेटी इजलास में गवर्नर सिंध की बातचीत की मुबैना ऑडियो भी लीक हो गई। इससे कबल मुस्तफ़ा कमाल की भी मुबैना ऑडियो लीक हुई थी। कामरान टेसौरी ने मुबैना ऑडियो में कहा कि कोई कह रहा है कि MQM का मैंडेट फेक है। इसकी वजह भी वही लोग हैं जो ये कह रहे हैं हम तो 7 सीटों के साथ तहरीक इंसाफ के साथ बैठे थे। PP और नून लीग अपोजिशन में थे और जेलों में जाने वाले थे। गवर्नर सिंध का कहना था कि ये 7 वोट हमने आपको दिए जिसकी वजह से वोट बैंक खराब हुआ, इसलिए इस बार हमें वोट कम मिला। 2018 में जबरदस्ती तहरीक इंसाफ को सीटें दिलाई गई थी। 2018 में भी मुत्तहिदा वोटर ने MQM को वोट देकर 7 नशिस्तें दिलाई थी। मुबैना ऑडियो में कहा जा रहा है कि नून लीग को एहसास दिलाया, अपना 1.5 साल हुकूमत का दौर याद करें जिससे फायदा उठाया। एक ने वजीर आजम बना लिया, एक ने वजीर खारजा बना लिया। इसके बावजूद अब दोनों पार्टियों का रवैया ठीक न था। 144A को लेकर हल्का बंदियों तहरीरी मुआहदे पर अमल नहीं हुआ। बिलावल, शहबाज और जरदारी के दस्तखत भी मौजूद थे। कामरान टेसौरी का मजीद कहना था कि PP नून लीग पर प्रेशर डाल रही है कि सिंध की गवर्नरशिप MQM की ना हो। अगर गवर्नरशिप MQM की हो भी तो कोई दूसरा नाम हो। इस हवाले से एक नाम खालिद मकबूल भाई को बता भी दिया गया, ताहम तमाम फैसला राबता कमेटी ने करना है। गवर्नर सिंध की जानिब से कहा गया कि अब देखना है कि हम किस हद तक प्रेशर में आ सकते हैं। गवर्नरशिप का फैसला MQM करेगी, कोई और नहीं करेगा। नून लीग और PP के नंबर पूरे हैं, इसलिए ये प्रेशर दिया जा रहा है। PP ने तो सदर, चेयरमैन, सेनेट 2 गवर्नरशिप ले ली हैं। मुबैना ऑडियो में कहना था कि मुस्तफ़ा भाई सही बोल रहे हैं कि रिस्क लेकर हुकूमत में जा रहे हैं। ऐसी हुकूमत होगी जिसको गालियां और बातें सुनने को मिलेंगी और ये सिलसिला शुरू हो चुका है। ख्वाजा साद और जावेद लतीफ के साथ क्या हुआ है देख लें खुद ही। खैर, गवर्नर सिंध के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इस ऑडियो में कामरान टेसौरी की आवाज़ होने की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा कि ऑडियो में आवाज़ कामरान टेसौरी की है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को एडिट करके सियाको सबाक से हटाकर बयान किया गया है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वेनर मुस्तफ़ा कमाल इस बारे में तफसीली बता चुके हैं। ऑडियो में वो कहते हैं कि ये 7 वोट हमने आपको दिए जिसकी वजह से वोट बैंक खराब हुआ, इसलिए इस बार हमें वोट कम मिला। 2018 में ज़बरदस्ती तहरीक इंसाफ को सीटें दिलाई गई। 2018 में भी मुत्तहिदा वोटर ने MQM को वोट देकर 7 नशिस्तें दिलाई।
ऑडियो में कहा जा रहा है कि नून लीग को एहसास दिलाया, अपना 1.5 साल हुकूमत का दौर याद करे जिससे फ़ायदा उठाया। एक ने वज़ीर आज़म बना लिया, एक ने वज़ीर ख़ारजा बना लिया। इसके बावजूद आप दोनों पार्टियों का रवैया ठीक नहीं था। 144A को लेकर हल्का बंदियों तहरीरी माहिदे पर अमल नहीं हुआ। बिलावल, शहबाज और जरदारी के दस्तखत भी मौजूद थे। पीपी नून लीग पर प्रेशर डाल रही है कि सिंध की गवर्नरशिप MQM की ना हो। अगर गवर्नरशिप MQM की भी हो तो कोई दूसरा नाम हो। इस हवाले से एक नाम खालिद मकबूल भाई को बता भी दिया गया है, ताहम तमाम फैसला राबता कमेटी ने करना है। ये थी आज की सारी खबरें। आपका इस हवाले से क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।